हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, ये वन लाइनर रिवीजन सेट 3 है और अभी तक 2 रिवीजन सेट हो चुके हैं। अगर अभी तक आप इस क्लास के साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, इसके जस्ट बाद ALP का एग्जाम शुरू होता और करंट अफेयर्स सभी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हमारा ये वन रिवीजन सेट ऐसे ही कंटिन्यू एवरीडे चलता रहेगा और हमारे सारे वीडियोस की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की अपनी क्लास तो शुरू करते हैं। चलते हैं आज के अपने फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन तालनेमी, याद रखिएगा हर शिफ्ट में ऑपरेशन और योजना से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऑपरेशन तालनेमी ये उत्तराखंड ने शुरू किया। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, HUL का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, पहली महिला CEO बनी। तो ये बनी है प्रिया नायर। कौन? प्रिया नायर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला CEO बनी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालयों का राष्ट्रीय स्तर का कुलपति सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? राष्ट्रीय स्तर का कुलपति सम्मेलन तो ये हुआ है गुजरात के केवड़िया में, गुजरात के केवड़िया में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब बात गुजरात की हुई है तो गुजरात के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो जान लेते हैं। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में अपना भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है। एशियाई भारत रत्न चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। गुजरात 100% विद्युत रथ रेल नेटवर्क वाला 24वां राज्य बना। गुजरात पुलिस ने JP दृष्टि कार्यक्रम शुरू किया है। गुजरात सरकार ने AB मोटर वाहन कर को 8% घटा कर दिया। तो ये थे गुजरात के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैटरी निर्माण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? बैटरी निर्माण के लिए तो ये जीता है तेलंगाना ने। नेक्स्ट सवाल है, कौन 2027 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा भारत, 2027 का और 2028 में। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हाल ही में भज मित्र योजना, नाम याद रखिएगा भज मित्र योजना, ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो ये शुरू की है असम ने। नाम है भज मित्र योजना। किसने शुरू की है? असम ने। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने 2025 का पेन प्रेंटन पुरस्कार जीता? तो ये पुरस्कार जीता है लीला अबुलेला ने। वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा, जिससे ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गणेश उत्सव तो राज्य उत्सव घोषित किया है? किस राज्य सरकार ने गणेश उत्सव तो राज्य उत्सव घोषित किया? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया? विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 ये महाराष्ट्र ने लागू किया है। किसने लागू किया? महाराष्ट्र ने। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब महाराष्ट्र की बात हुई है तो महाराष्ट्र के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उन सभी तो एक बार जान लेते हैं। महाराष्ट्र ने अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम अहिल्यानगर। जस्टिस श्री चंद्रशेखर बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। जस्टिस चंद्रशेखर बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। UPI उपयोग में महाराष्ट्र टॉप पे रहा है। UPI में महाराष्ट्र टॉप पे रहा। महाराष्ट्र ने गणेश उत्सव तो राज्य उत्सव घोषित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने 5 लाख से अधिक दिव्यांग के लिए सामाजिक योजना शुरू की है। प्याज और अंगूर उत्पादन में भारत में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। किसमें?
प्याज और अंगूर उत्पादन में भारत में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पर और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पर और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। तो ये थी महाराष्ट्र के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब जीता? तो ये जीता ईगो स्विस्टेक। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हाल ही में हरेला पर्व कहाँ मनाया गया? हरेला पर्व कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया उत्तराखंड में। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश ने एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट ड्रोन फर्स्ट को लॉन्च किया? एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट ड्रोन फर्स्ट को किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है इजराइल ने। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब उत्तराखंड की बात हुई थी, उत्तराखंड के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल, नाम है पंचशूल पल्स, का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड के चमोली जिले में 12 साल के बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ है। किसमें? चमोली जिले में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है। जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एयरटेल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की। क्या नाम है? एयरटेल महिला स्वरोजगार योजना। किसने शुरू की है? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड में शल्यादर सुरंग का नाम अब बाबा बोधनाथ के नाम पे हो गया। क्या नाम हो गया? बाबा बोधनाथ। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे गिफ्ट सिटी का प्रबंधक निदेशक एंड सीईओ नियुक्त किया गया? प्रबंधक एंड सीईओ किसको नियुक्त किया गया? तो संजय कौल को। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कहां 75 में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किया गया? 75 में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन ये किया गया बदायूं में। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य में मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई? मंडोवी नदी, कौन सी सेवा शुरू हुई? रोरो फेरी सेवा। तो ये शुरू हुई है गोवा में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टैंड ब्रिज, भारत का दूसरा सबसे लंबा है केबल स्टैंड ब्रिज, कहां पे खुला है? सिमोगा में। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कहां भारत के पहले एक्वाटेट पार्क का उद्घाटन हुआ है? तो ये उद्घाटन हुआ असम में। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में धीरज कुमार का निधन हुआ, वे कौन थे? नाम है धीरज कुमार। ये एक अभिनेता थे जिनका अभी हाल ही में जुलाई मंथ में निधन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। मई, जून, जुलाई ये 3 मंथ का करंट अफेयर बहुत पूछा जा रहा है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंद रत्न पुरस्कार प्रदान किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलिंद रत्न पुरस्कार प्रदान किया है धर्मेंद्र प्रधान को। किसको दिया? धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में कौन हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेज के नए सीईओ बने? तो इसके नए सीईओ बने हेमंत रूपानी। नाम याद रखना, हिंदुस्तान कोका-कोला। नए सीईओ कौन बने? हेमंत रूपानी। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां से भी एक बार इसको रिवीजन कर सकते हैं। हाल ही में 16वां इंडियन ट्रेड फेयर कहाँ आयोजित किया गया? 16वां इंडिया ट्रेड फेयर ये कहाँ पे आयोजित हुआ? टोक्यो में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में फेलिक्स बाउमगार्टन का निधन हुआ। नाम याद रखना, फेलिक्स बाउमगार्टन, इनका निधन हुआ है। ये एक स्थायी ड्राइवर थे। कौन थे? स्थायी ड्राइवर। हाल ही में किस आईआईटी ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 लॉन्च की? भारत की ये सबसे हल्की है व्हील चेयर जिसका नाम है YD1। ये तो इसने लॉन्च की है IIT मद्रास ने।
हाल ही में यूलिया स्टोडेटो किस देश का प्रधानमंत्री नामित किया गया? तो ये किया गया यूक्रेन था। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया है? बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 ये किसने पेश किया? पंजाब। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस, अंतरराष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस ये 18 जुलाई को मनाया जाता। कब मनाया जाता? 18 जुलाई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया है? नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन जीवन ज्योति किसने शुरू किया? पंजाब सरकार ने। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की अधिकारी यात्रा पे गए थे? तो ये प्रधानमंत्री मोदी जुलाई में यूके और मालदीव के यात्रा पे गए थे। नेक्स्ट सवाल हमारा, हाल ही में था फिट इंडिया साइक्लिंग अभियान शुरू हुआ है। फिट इंडिया साइक्लिंग अभियान, तो फिट इंडिया साइक्लिंग अभियान ये वाराणसी में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? वाराणसी में। हाल ही में कौन सा देश मलेरिया के लिए एडल्सा वैक्सीन एडफा वैक्सीन किसने टीका विकसित किया? तो ये किया है भारत ने। नाम क्या है? एडफाल बैट्स, ये लॉन्च किया है भारत ने। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा, हाल ही में कौन सा बैंक नेट जीरो बैंकिंग एयरलाइंस से बाहर हुआ? तो नेट जीरो बैंकिंग एयरलाइंस से बाहर हुआ है HSBC बैंक। HSBC बैंक। द विलियन बटरफ्लाई आ लाइफ इन क्लाइमेट एंड ट्वाइस आ थ्योरी ये किताब किसने लिखी? डॉक्टर जगदीश शुक्ला ने। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने द न्यू वर्ल्ड T20 सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक लिखी? तो ये लिखी है राम माधव ने। किसने लिखी? राम माधव। लास्ट में हम आपको एक इंपॉर्टेंट चैप्टर का बुक्स का देंगे, जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में। हाल ही में WHO ने किस देश को ट्रोटोमा मुक्त घोषित किया है? ट्रोटोमा मुक्त घोषित किया, तो ये किया है सैन्य दल ने। सैन्य दल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की? शक्ति श्री, तो इसकी घोषणा की है उड़ीसा ने। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में एलन बर्गमैन का निधन हुआ। वे कौन थे? एलन बर्गमैन, तो ये एक संगीतकार थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा, हाल ही में किसने जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो किसने जीता है? तो ये जीता है सी यूची ने। सी यूची। हाल ही में वित्त वर्ष 2024 व 25 में भारत चाय निर्यात में कितने प्रतिशत बढ़ गया? तो ये 2.85%। किसमें? चाय निर्यात में 2.85। हाल ही में किस राज्य ने पूर्व मुख्यमंत्री BS अच्युतानंद का निधन हुआ? तो ये केरल के थे। कहाँ के मुख्यमंत्री थे? केरल थे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा, हाल ही में स्प्रिंग प्रिंस के नाम से जाने जाने वाले किस देश के राजकुमार का निधन हुआ? तो ये थे सऊदी अरब थे। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा भारत। हाल ही में रिटेल कप 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा, हाल ही में पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर का कहाँ बिका? तो ये बेचा है न्यूयॉर्क में। कितने का? 53 लाख। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के 78 में सत्र का आयोजन कहाँ हुआ? 78 में सत्र था।
तो ये हुआ है जिनेवा में। नेक्स्ट सवाल हमारा, हाल ही में डॉक्टर जयंत नार्लीकर का निधन हुआ, वे कौन थे? जयंत नार्लीकर, तो ये एक खगोलीय वैज्ञानिक थे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा, तेलंगाना में नई साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन हुआ है, उस साइबर का नाम क्या है? टी सील्ड साइबर। क्या नाम है? टी सील्ड साइबर। कहां पे हुआ है? तेलंगाना में। नेक्स्ट सवाल है, तेलंगाना सरकार ने 3-2 अभियानों का शुभारंभ किया। तेलंगाना सरकार ने 3-2 अधिनियम का शुभारंभ किया। तो पहला अधिनियम है भू भारती अधिनियम और दूसरा है भू भारती भू प्रोटोकॉल। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कहां के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की? गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच, इसकी घोषणा किसने की? अमेरिका ने। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग थे 16वें वार्षिक कितने 16 वर्षीय दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस फुटबॉलर ने संन्यास की घोषणा की है? किस फुटबॉलर ने? तो ये पेपे रीना ने संन्यास ले लिया। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राहबीर योजना को मंजूरी दी? नाम याद रखना था, राहबीर। राहबीर योजना की मंजूरी किसने दी? तो ये दी मध्य प्रदेश ने। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस भारतीय लेखिका ने अंतरराष्ट्रीय बुद्ध पुरस्कार जीता? तो ये जीता है मनु मुस्ताक ने। किसने? बानू मुस्ताक ने। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन भारत का पहला पूर्व साक्षर राज्य बना? तो ये बना है मिजोरम। कौन बना? मिजोरम। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया? पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण, ये किसने हासिल किया? भारत ने। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में ओजी ऑसबॉर्न का 76 ईयर की आयु में निधन हुआ, वे कौन थे? तो वो एक गायक थे जिनका भी हाल ही में 76 ईयर की आयु में निधन हो गया। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी आंद्रे रसल, इन्होंने सभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे, इन्होंने तीनों फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में जारी हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन टॉप पे रहा? तो हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पे रहा है। कौन रहा? सिंगापुर टॉप पे रहा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हुए? भारत और किस देश के बीच हुए? मालदीव। भारत और मालदीव के बीच 60 साल संबंधों के कंप्लीट हुए। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में आषाढ़ी त्रिवर्ती उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया तमिलनाडु में। कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में हल्क होगन का निधन हुआ, वो कौन थे? हल्क होगन, तो ये एक रेसलर थे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने पेन अनुवाद का पुरस्कार जीता? तो ये जीता है गीतांजलि श्री ने। किसने? गीतांजलि श्री ने। हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को स्वतंत्रता देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की? तो ये की है फ्रांस ने। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पे आयोजित हुआ? नई दिल्ली में, वित्त पोषण शिखर सम्मेलन। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस कंपनी के सीईओ आधिकारिक रूप से बिलियनियर्स की सूची में शामिल हुए? तो बिलियनियर्स की सूची में शामिल हुए हैं गूगल के सीईओ। किससे? गूगल से। हाल ही में किसने विश्व शीर्ष रेड स्नूकर खिताब जीता? विश्व शीर्ष रेड स्नूकर का खिताब ये जीता है रिले
पॉवेल ने। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में बीमा विनियामक IRDAI इसके नए चेयरमैन कौन बने? तो बने हैं संजय सेठ। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को भीष्म ट्यूब हेल्थ सेट उपहार दिया? कौन सा? भीष्म ट्यूब हेल्थ सेट उपहार। तो ये दिया मालदीव को। नाम याद रखना, भीष्म ट्यूब हेल्थ, किसको दिया? मालदीव को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी की गठन की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की? तो ये थी बिहार ने। किसने थी? बिहार ने। बिहार के सीएम कौन बने? नीतीश कुमार। और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। हाल ही में पोल कामे तो किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया? पोल कागामे ये किस देश के फिर से राष्ट्रपति चुने गए? रवांडा थे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा, हाल ही में कहा दो नई ब्रुश प्रॉन प्रजातियां खोजी गई? तो ये खोजी गई है मेघालय में। नेक्स्ट सवाल है, 27 जुलाई को किस देश का नौसेना दिवस मनाया गया? 27 जुलाई को नौसेना देश ये मनाया गया नौसेना दिवस रूस का। 27 जुलाई को नौसेना दिवस रूस का मनाया गया। हाल ही में कहा 36 इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड आयोजित हुई? तो कहाँ पे आयोजित हुई है? फिलीपींस में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में जार में मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये केरला में हुआ है। किसका हुआ? जार में मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन। नेक्स्ट सवाल हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नया देवदासी कानून विस्थापित किया? कौन सा? देवदासी कानून। तो ये किया है कर्नाटक ने। किसने किया? कर्नाटक ने। मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने देश में क्या नया शुरू करने का निर्णय लिया? तो ये मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने देश में UPI शुरू करने का निर्णय लिया। किसका? UPI का। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हाल ही में संसद टीवी के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संसद टीवी के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया उत्पल कुमार सिंह को। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 87वां स्थापना दिवस तब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 27 जुलाई को। जुलाई के करंट अफेयर के बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाल ही में टॉम लेहर का निधन हुआ, वे कौन थे? वो एक सिंगर थे, नाम था टॉम लेहर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा, हाल ही में किसने 2025 बेल्जियम ग्रा प्री जीता? तो ये किसने जीता है? ऑस्कर पियासरी ने। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहा एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया? कौन सा आयोजन? एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार। तो ये कहां पे हुआ है? नागालैंड में। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने महिला यूरो कप 2025 का खिताब जीता? महिला यूरो कप 2025 का खिताब। तो ये जीता है इंग्लैंड ने। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने वीर परिवार सहायता योजना, नाम है वीर परिवार सहायता योजना, किसने शुरू की है? नालसा ने। वीर परिवार सहायता योजना। हाल ही में कितने सदस्यों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया 17 सदस्यों को। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता? तो फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 ये जीता है दिव्या देशमुख ने। किसने जीता? दिव्या देशमुख। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे 2025 का विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया? विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा
तिस्तो घोषित किया गया इंताई पेंदलाई हवाई अड्डा। हाल ही में तिस ने पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सेप 2025 का आयोजन किया, तो ये किया नई दिल्ली ने। हाल ही में विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस तब मनाया गया 28 जुलाई को। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकारी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, तो किसको किया गया, नितिन गुप्ता को। किसका, NFRA का अध्यक्ष। किसे डिप्टी सिटी का प्रबंध निदेशक और सीओ नियुक्त किया गया, संजय कौल को, अभी पहले बताया था। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे RPF महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया, RPF के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया सोनाली मिश्रा को। क्या नाम है, सोनाली मिश्रा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये हमारे कुछ इंपोर्टेंट बुक्स हैं जो करंट अफेयर थे, तो इन पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। संजीव चोपड़ा ने द ग्रेट ट्रांसलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन और इंडिया नामक पुस्तक लिखी। किसने, संजीव चोपड़ा ने। नेक्स्ट सवाल है, PS रमन के द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई। लियो द अनटोल्ड स्टोरी किसने थी, PS रमन के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका से पहले संस्करण का अनावरण किया। किसने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ। नमता गोखले के द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी का विमोचन हुआ। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी किसका, नमता गोखले। नेक्स्ट से अरुण शौरी के द्वारा द न्यू लियोन सबरतर एंड द फैट नामक पुस्तक लिखी गई। नाम याद रखिएगा, द न्यू लियोन सबरतर एंड द फैट नामक पुस्तक किसकी है, अरुण शौरी की। तो ये थी इंपॉर्टेंट बुक्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए। तो ये थे हमारे आज के टॉप क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो आप अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा। सारी करंट अफेयर की टेलीग्राम पे ही आपको PDF मिल जाएंगी। अभी तक अगर वीडियो तो लाइक एंड शेयर नहीं किया तो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। ALP और टेक्नीशियन का भी एग्जाम तुरंत होने वाला है, तो सभी में करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। करंट अफेयर की फुल डिटेल में क्लास एवरीडे मॉर्निंग में सुबह 7 बजे होती है और ये रिवीजन सेट एवरीडे मॉर्निंग में सुबह 11 बजे आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।